रेस्तरां पेरिस में है। वह वहीं बैठी रही, सिर पर हाथ रखे, उसके आदेश के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब यह आखिरकार हो गया, तो उसने पास्ता के चारों ओर धक्का दिया, उसे अपने मुंह में धकेलने की अपनी वृत्ति के खिलाफ ठंडा कर दिया और झुलसे हुए भोजन को अपनी जीभ से जला दिया। संगीत हल्का और सुरीला था। ऐसा लगा जैसे शांत गर्मी का समय हो और पीली परी रोशनी के साथ मिलकर उसमें शांति का एक गहरा सेट डालने में कामयाब रहे। उसने अपने गिलास को आलसी हलकों में घुमाया, शराब से मंत्रमुग्ध होकर पक्षों के खिलाफ खुद पर ट्रिपिंग कर रही थी। उसकी छोटी मेज पर उसका अपना एक छोटा सा लाल भंवर। सावधानी से उसे अपने होठों तक लाकर उसने गिलास निकाला। इसका स्वाद अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि वह इसे चखने की जहमत उठाए। उसने महसूस किया कि यह उसका गला गर्म कर रहा है, और तभी उसकी नजर उस परछाई पर पड़ी जो उसकी मेज पर गिरी थी। अपना रुमाल उठाने और अपने मुंह के कोनों को पोंछने से पहले उसने उस आदमी को अस्पष्ट रूप से देखा। उसका खाना और शराब खत्म हो चुकी थी। वह हो चुकी थी। वह आदमी उसके सामने बैठ गया। मुझे खेद है कि मैं देर से आया। जब उसने अपनी उंगली ऊपर की तो वह रुक गया। वह वापस अपनी सीट पर बैठ गई और सुनिश्चित किया कि जब उसने कहा, मैं ऐसा करना जारी नहीं रख सकती, उसकी आवाज में सुन्नता आ गई थी, और वह खुश थी कि ऐसा हुआ। उदासीनता ने उसे वह बढ़त दी जो उसके पास नहीं थी। वे कई झगड़ों में पड़ गए थे, जिसमें वह थी जिसे समझौता करना पड़ा, हारना पड़ा। लेकिन वह इस एक को जीतने जा रही थी। यह एक नशे की लत लग रहा था। वह आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसने अपनी अभिव्यक्ति को भ्रमित भय से भर दिया था। यह वही है जो आप सोच रहे हैं, उसने कहा इससे पहले कि वह फूट पड़ता। मैं यह कर चुका हूँ और तुम्हारे साथ कर चुका हूँ। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे वेटर से क्यों पूछें, वह 2 घंटे से मेरी सेवा कर रहा है। वह उठ खड़ी हुई, अपने कोट को कंधा उचकाते हुए और अपना पर्स समेटते हुए। रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चलो हम इस बारे में बात करते हैं। कम से कम आप बिल का भुगतान कर सकते हैं। वह बुदबुदाई और उसे और उसके अंतहीन बड़बोलेपन को दूर कर दिया। उसने अपने वेटर को धन्यवाद दिया, जिसे उसने पहले अपना भुगतान समझाया था, और उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। रेस्तरां के बाहर हवा सर्द थी, लेकिन यातायात हमेशा की तरह जीवंत था और लोगों ने चलना बंद नहीं किया। वह खुश थी कि वह अपना कोट अपने साथ ले आई।